नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है सोमवती अमावस्या पर घर पर तुलसी पूजन कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पर आपने पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ सफाई कर लें और हल्दी से या मिट्टी से या गोबर से चौंक पूर लें। उसके बाद आप रौड़ी से स्वास्तिक बनाएं और स्वास्तिक पर तुलसी का गमला रखें। अगर आपका गमला छोटा सा है तो आप आसानी से जहां आपने पूजा करनी है, जहां पर आपने साफ सफाई करी है, चौक पूरा है, वहां पर रख सकती हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप जहां पर आपका गमला रखा हुआ है वहां से आप अच्छे से साफ सफाई कर लें और हल्दी से मिट्टी से चौक पूर लें और उसके बाद आप पूजा को शुरू करें। आप चाहें तो चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें चौक पूर कर भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। अगर आप पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकती हैं तो आप घर पर तुलसी पूजन कर सकती हैं। 5 पत्ते पीपल के भी रख सकती हैं। पीपल के पत्ते आप चौकी पर भी रख सकती हैं या फिर तुलसी के गमले के बीच में भी रख सकती हैं। जिस तरह आप तुलसी पूजन करेंगी साथ ही साथ आपका पीपल पूजन भी होता जाएगा। इस तरह आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने के लिए आप इस दिन रुई की बाती का इस्तेमाल ना करें। आप कच्चे सूत की बाती बनाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप गेहूं के दाने का आसन लगाकर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। उसके बाद आप तिलक लगाकर दुर्वा घास अर्पित करके भोग प्रसाद अर्पित करके पूजन करें। उसके बाद आप सभी को फूल अर्पित करें। जैसे आपके पास फूल है वैसे आप सभी को फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को, तुलसी मैया को, दीपक को, सभी को फूल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी मैया को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद आप फेरी परिक्रमा लगाएं। फेरी परिक्रमा के लिए आपको 108 की गिनती में कोई भी चीज़ लेनी है। चाहे तो आप बिस्कुट ले लें, चाहे टॉफ़ी ले लें, चाहे फल ले लें, चाहे श्रृंगार की सामग्री ले लें, चाहे ड्राई फ्रूट वगैरह ले लें। इन सभी चीज़ों से आप परिक्रमा फेरी लगा सकते हैं। तुलसी मैया को आप भोग प्रसाद अर्पित करें। सभी को आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। जब हम पीपल की परिक्रमा करते हैं तो कच्चा सूत लपेटते हुए 108 परिक्रमा करते हैं और अब हम तुलसी का पूजन के साथ साथ हमें पीपल के पत्ते भी रखते हैं। तो तुलसी परिक्रमा पूजा के साथ साथ पीपल की पूजा और परिक्रमा भी हो जाती है। जहाँ पर आप कच्चा सूत लपेटते हुए तुलसी परिक्रमा कर सकते हैं और 108 चीज़ें लेकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो चीज़ें 108 की गिनती में लेते हैं वो हम बांटते हैं। तो आप इसी से भी परिक्रमा कर सकते हैं और अलग से भी 108 चीज़ें परिक्रमा के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप एक खाली प्लेट लें। प्लेट लेने के बाद आप परिक्रमा शुरू करें। जिस चीज़ से आपने परिक्रमा लगानी है उस चीज़ को आप हाथ में लें और कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते जाएं और एक चीज़ आप उस खाली प्लेट में रखते जाएं। इस तरह आप 108 परिक्रमा लगाएं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 108 परिक्रमा लगा सकती हैं। अगर आपका हेल्थ संबंधी कोई इशू है तो आप 8 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। इस तरह आप 108 परिक्रमा लगाएं। उसके बाद आप आरती करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद आप जो आपने 108 चीज़ें परिक्रमा लगाने के लिए ली थी उसे आप बांटते हैं। उसे आपने खुद ने नहीं खानी, ना ही आपने अपने बच्चों को खिलानी है। हाँ, आप उन सभी को किसी से भी बांट सकते हैं। इस तरह आप अपनी पूजन विधि को पूरा करें। वैसे तो पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है सोमवती अमावस्या पर। अगर आप पीपल वृक्ष के पास जा नहीं सकते, आपके घर के आसपास पीपल वृक्ष नहीं है, तो आप तुलसी पौधे की पूजा भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा मूर्ति को विराजमान करके भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पीपल वृक्ष के पास नहीं जा सकते, आप तुलसी का पौधा आपके घर पर नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा भी नहीं है, तो आप काष्ठ स्थापना करके भी सोमवती अमावस्या का पूजन कर सकते हैं। इस तरह आप
सोमवती अमावस्या का आप पूजन करें। जो आपने श्रृंगार सामग्री तुलसी मैया को अर्पित की थी उसे आप दोबड़ को दे दें, क्योंकि सोमवती अमावस्या का दान का सामान दोबड़ को ही दिया जाता है। इस तरह आपकी सोमवती अमावस्या की पूजा पूर्ण हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।